की मैया अजन लाल अब है की मैया अजन लाल अब है की मैया अजन लाल। बोलवा के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से प्रिय भक्तों आज मैया जो है कन्हैया के लिए घुंघरू पहरा करके नचा संग में नाच रही है। सुखदेव कहते ही राजन परीक्षित अब मैया कन्हैया जो है घर में कुछ ना कुछ उत्पाद करते रहते हैं, क्योंकि लिखा है नहीं कि जो चंचल है वही कृष्ण है। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित मैया ने सोचा मैं यमुना ये स्नान करने जाऊंगी तो यहाँ इसे अकेला छोड़ जाऊंगी तो ये तो सब कुछ गड़बड़ कर देगा, घर में जितने भी बर्तन है सब फोड़ देगा। पहले मिट्टी के बर्तन होते थे ना, कन्हैया ने कई फोड़ दिए। मैया यशोदा को बड़ा दुख होता था, ये तो मेरी सास के हाथ का था। सुखदेव कहते राजन परीक्षित मैया ने कन्हैया को आज मैया बांधना चाहती है। बांधना चाहती है। देखिए वो जगत पिता है, संसार को बांध करके रखा है उसने, और आज मैया उसे बांधने की सोच रही है। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित देखिए शांति को बना करके रखें, बिल्कुल ना आवाज करें। कथा में वही नाचता है जिसके अंदर भक्ति प्रवेश कर जाती है। वो अपने आप को शुद्ध बुद्ध खो करके कथा सुनता है। कथा में वही नाचता, हर व्यक्ति नहीं नाच सकता जब तक वो अपने आप को जाने रहेगा मैं प्रधान, मैं जमींदार, मैं लंबतदार, तब तक वो व्यक्ति नहीं। भगवान गोविंद के सामने तुम कभी वृंदावन गए, बिहारी जी के मंदिर में देखें अच्छे अच्छों की लाइन लगी, दर्शन नहीं हो पा रहा हो। वो बिहारी जी आप आपकी आज तुम्हारे चर्राई में मैंने कहा था प्रथम दिवस कि भागवत क्या है, भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत बड़े सौभाग्य से हो पाती है भैया, और भक्ति को प्रवेश कराती है। अब कुछ कमियां रह गई होंगी तो 2 दिन की पूर्ति, अब प्रयास भी ये मेरा रहेगा कि आपको भक्त बना करके तो जाएंगे। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित आज जो है मैया कन्हैया को बांधना चाहती है। मैया गई एक रस्सी ले आई, अब रस्सी से जैसे कन्हैया को बांधा, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दौड़ी दौड़ी गई, दूसरी रस्सी लाई, उसे भी जोड़ा, वो भी 2 अंगुल लोची। तीसरी लाई, वो भी 2 अंगुल लोची। अब नंद जी की यहाँ रस्सियों की कमी नहीं थी, ये भी ख्याल कर लो। क्यों नहीं थी कमी? क्यों कि नंद जी के यहाँ 1 लाख गैया दूध देती थी। अब 1 लाख गैया जिसके पास होगी तो भैया भांडर में तो इतने रस्से ही नहीं मिलेंगे, और फिर 1 लाख गौएं, फिर उनके बछड़ा भी तो बांधना पड़ते होंगे। इतनी गौएं थी नंद जी के यहाँ। तब भगवान आए थे। अब व्यक्ति 1 गौ नहीं रखता, भैंसें 100 बधी, गौ 1 भी नहीं है। जबकि 1 गौ जरूरी है भैया, ज्यादा ना रख सको तो 1 गौ तो घर में जरूर रखें। गौ माने सबका भाग्य है। पहली रोटी किसको दी जाती है? गौ के लिए। और आखिरी रोटी किसको दी जाती है? माताएं। किसको दी जाती है? हमें तो ये सुनाई पड़ रहा है कि पहली रोटी जो है गौ के लिए दी जाती है, और बाद की रोटी, पिछली रोटी पति को दी जाती है। ऐसा क्या? अच्छा, कुत्ता को दी जाती है। अब कौन कौन देता है ये बताओ? ये प्रथा बंद हो गई है। माने बहुत कम, कोई हाथ उठा के कहेगा कि मैं, देखो 2-3 के हाथ उठे।
अब भैया लोग बाग फिरते इधर उधर रोते, अरे मेरे घर में ऐसा उपद्रव कलाई क्यों मचा, अरे तुम दूसरे का भाग खा रहे हो भैया, ये सिस्टम मिट गया। पहले रोटी बनती थी गऊ के लिए निकाली जाती थी, पीछे की रोटी कुत्ते को दी जाती थी, अब पीछे की रोटी पुत्र को दे देती हैं, पति को दे देती हैं, अब फिर वो भूखते हैं। अब भूखते हैं तो कहते अब जाएंगे हीरामन बाबा के यहाँ, बाबा हमारे घर में बहुत लड़ाई होती। अरे तुम अपना सिस्टम खुद खराब किए बैठी हो, तुमने कथा सुनी नहीं है, तुम्हें ज्ञान है ही नहीं। अरे पहली रोटी गऊ के लिए और पीछे की रोटी कुत्ता के लिए। अब वो कुत्ता वाली रोटी उसका भाग है, जो खाएगा वो कुत्ते जैसा हो जाएगा ना। तो सुखदेव कहते हे राजन परीक्षित, ये नियम है। मेरे नंदी जी के यहाँ 1 लाख गौएं थी, तब मेरे भगवान उस घर में पधारे। अब कलयुग में गौ मारी मारी फिर रही है, बड़ी विडंबना है। बहुत गौशालाएं भी खुल गई हैं, माने शासन की तरफ से संतों के भी आश्रमों में गौशालाएं चल रही हैं, जो सुचारू चला रहा हो भैया। सरकारी तो हमने देखी हैं, हमारे यहाँ भी खुली हैं, उनमें ये कोई गौ नहीं है, और गौ का जो भाग आ रहा है वो नेता लोग खा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है ना। अब जब तुम गौ का भाग खा रहे हो तो क्या होगा तुम्हारे लिए, सब गड़बड़ हो जाएगा। सुखदेव कहते हे राजा, नंद रानी कन्हैया को बांध रही है बार बार, लेकिन रस्सी 2 अंगुल छोटी। माने सुखदेव कहते राजन परीक्षित, कन्हैया को दया आ गई कि मैया कहां तक गौशाला में जाएगी, वीर बैर एक रस्सी लाएगी, क्यों ना मैं बंध जाऊं। तो भगवान बंध गए, उखल से बांध दिया। प्रिय भक्तों, जो मेरे कृष्ण ने किया है उसे कोई और दूसरा नहीं कर सकता। बांधे, मैया आगे को निकली, कृष्ण भगवान ने देखा कोई नहीं, मैया पर थोड़ी डांट तो पड़ जावे, लेकिन कोई कारण होता है। सुखदेव कहते हे राजन परीक्षित, नंद जी के आंगन में 2 वृक्ष खड़े थे, इमला एरुजन नाम के। वो वृक्ष कौन थे, वो भगवान के पार्षद थे, उन्हें श्राप लगा हुआ था कि जाओ तुम जड़ वृक्ष हो जाओ, तो वो वहीं खड़े थे। अब भगवान को तो सबकी देखना है। सुखदेव कहते राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण